हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन 3 सितंबर सेकंड शिफ्ट के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर डेफिनेट इंटीग्रेशन, इट इज 0 to pi by 2, sorry 0 to 1 by 2 x square upon 1 minus x square is to by 3 by 2 dx is equal to k by 6. then we have to देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन है. और इसको मेरे अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हार्डली 50 सेकंड चाहिए, 50 सेकंड चाहिए इस क्वेश्चन को. तो स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते के साथ ही क्लिक हो गया. सबसे पहले ज्यूम कर लो लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा डी थीटा. राइट, चेंज द लिमिट. लिमिट देखो डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ. when x is 0 then sin theta is 0, so theta will be 0. when x is pi by 2, when x is 1 by 2 then sin theta is 1 by 2, so theta is 30 degree यानी pi by 6. ओके, तो लिमिट चेंज कर लिया एंड नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बेटा. x इज योर साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर 3 बाई 2. डी एक्स की जगह पर आप रख दोगे कॉस थीटा डी थीटा. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम कॉस स्क्वायर थीटा. एंड इधर कर रहा हूँ, आ जाइए इधर. इंटीग्रेशन 0 to pi by 6, इट इज़ योर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3 बाई 2 2 आउट. सो ये डाउन देयर कॉस क्यूब थीटा एंड इनटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा. क्लियर ही हो गया. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ योर टेन स्क्वायर थीटा. सो 0 to pi by 6 स्पीड से करना है. टेन स्क्वायर थीटा इज योर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा. राइट, एंड सेक्स स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा. एंड लिमिट इज योर 0 to pi by 6. ओके, नाउ अप्लाई द लिमिट. लिमिट अप्लाई कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. 1030 द वैल्यू ऑफ 10 pi by 6. देखो मैं 30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिग्री वगैरह में थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. इसी तरीके से वहाँ पे सोचो ताकि स्पीड आए. 1030 इज़ योर 1 by √3 माइनस थीटा इज़ योर पाई बाय 6. इज़ इट क्लियर? सो यहाँ से आपने इसको आप आराम से करेंगे. √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा लो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा लो. ये √3, ये इधर √3. ठीक है. सो अभी आपका हो गया एलसीएम हो गया 6, 3 to the 6. सो ये हो जाएगा 2√3 एंड इट इज़ माइनस पाई अपॉन 6. तो दिस इज k by 6. आंसर विल बी 2√3. आंसर विल बी 2√3 माइनस पाई द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, ये आपका k का वैल्यू होगा. ठीक है. सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा 50 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको चेक करना है क्वेश्चन जेईई मेन के किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है और किस स्पीड से हम स्टेप खा सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ओके, और शेयर भी कीजिए बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर students, x square upon 25 plus y square upon b square is equal to 1 and x square upon 16 minus y square upon b square is equal to 1 are ellipse and hyperbola respectively such that e1 e2 and eccentricities, product of eccentricities is equal to 1 where e1 e2 are the eccentricities. ठीक है, ठीक है. then वो बोल रहा है if distance between the foci of ellipse is alpha. क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज ए ई ट्वाइस ए. ओके, एंड दैट ऑफ द हाइपरबोला इज बीटा. ये भी कितना होगा? ट्वाइस ए ई ही होगा. ओके, चलिए अभी करेंगे बात इसके बारे में. क्वेश्चन देखते हैं पहले. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. ओके, तो जितना भी टाइम लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ने में लग रहा है, आगे आप देखोगे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हम लोग नहीं करेंगे. ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस. तो वेरी फर्स्ट थिंग हम उठाते हैं e1 e2 इज इक्वल टू 1 को. ओके, so from here I can get the value of e1 square which is my 1 minus b square upon 25, b square upon 25 and e2 square is equal to 1 plus b square upon a square 16 इनका प्रोडक्ट किया e1 e2. ओके, बिकॉज गिवन है ये तो इट इज़ 1, सो स्क्वायर कर देंगे. इट इज़ ऑल्सो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है. राइट, सो ये दोनों आपके पास यहाँ से आ जाएंगे
इट इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. बी स्क्वायर को के लो और सॉल्व इट, यू विल गेट द बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9. बी स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया. ए स्क्वायर आपके पास, फर्स्ट वाले से ले रहा हूँ, ए स्क्वायर आपके पास है कितना, ए स्क्वायर यू हैव 25. ओके, सो यू कैन ईजिली फाइंड द E1. द वैल्यू ऑफ E1 स्क्वायर ले लेते हैं. E1 स्क्वायर इज़ योर 1 माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज़ 9 आया आपका, 9 अपॉन 25. सो E1 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 बाई 25, 16 यानी 4/5. और A है आपके पास 5, तो A E1 हो जाएगा 5 इंटू 4/5 यानी 4. और अल्फ़ा है आपका ट्वाइस AE1, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज ट्वाइस AE1. सो आंसर विल बी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. चेक करो ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में 8 के 2 ऑप्शन होते तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता, बट ऑप्शन में 8 का एक ही ऑप्शन है, अल्फा इज इक्वल टू 8. सो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करो. लेंदी थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कैलकुलेशन करने में जो मैंने नहीं किया, चालाकी कर दी मैंने डायरेक्ट बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया 9, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन, राइट. सो इस तरह से आपको करना. यहाँ आके थोड़ा टाइम आपको लगेगा, अदरवाइज़ पूरे कहीं भी आपको टाइम लगने वाला नहीं है. तो मैं इसको बोलूँगा आप इसको बड़े आराम से 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इतना टाइम जेईई मेन आपको देता है. सो जेईई मेन में आपकी स्पीड यही होनी चाहिए जो मेरी सोचने की है, एकदम स्पीड से जूम. ये नहीं कि हाँ भाई बताइए अब इसके बाद क्या होगा, फिर ये होगा, फिर अब ये कैलकुलेट करो, फिर वो कैलकुलेट. नो नो नो, स्पीड से. ठीक है, तो स्पीड जेईई मेन में बड़ा रोल प्ले करती है. स्पीड एंड ब्रॉडनेस, डेप्थ नहीं. डेप्थ कहाँ काम आएगी, एडवांस में. 7 सितंबर से एडवांस का बैच शुरू कर रहा हूँ. ओके, जिसको ज्वाइन करना है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है. टेलीग्राम, माय टेलीग्राम इज लाइसियम मैथ लवर. लाइसियम मैथ्स लवर, ये टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन करें और अपनी डिटेल मुझे भेजें. आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9320186882 पर, और जेईई एडवांस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जेईई एडवांस. ठीक है, तो उसमें हम काफ़ी डिटेल में जाके बात करेंगे. नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको भी बढ़िया वीडियो मिल सकें. अभी पूरा सीरीज़ में सीईटी के लिए भी चलाने वाला हूँ, महाराष्ट्र सीईटी के लिए. ठीक है, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, राइट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन अगेन. 2 equal circles of radius 2√5 passes through the extremities of the lattice rectum of parabola y square is equal to 4x. Then find the distance between the centers of the circles. Okay, so question को एक बार और रीड करो, नहीं समझ में आ रहा हो तो. 2 equal circles of radii 2√5 passes through the extremities of the lattice rectum of y square is equal to 4x. ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, राइट. पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं बेटा. पैराबोला ड्रॉ करते हैं, राइट. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. वाई स्क्वायर 4x, तो ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा. ओके, इस लेफ्ट हैंडेड पैराबोलास का जो लेटेस्ट रेक्टम है वो बना लेते हैं. दिस इज़ द लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा इसका, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a इज योर x इज इक्वल टू 1. सो दिस फोकस विल बी 1 0. ओके, सो इसको अगर मैं L लूँ तो दिस पॉइंट विल बी माई 1, L, और ये 1, L इसमें पास करा दूँ मैं, तो I'll get the value of L, which is it is L square is equal to 4 into 1, so L will be plus minus 2. So this point is 2, 1, 2 and this point will be 1, minus 2. इसकी वजह में रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है. ओके, सो ये आ गया आपका, ये पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम आ गया, ये 1 आ गया, ये अपना ये वाला डिस्टेंस अपने पास आ गया 2,
ये वाला डिस्टेंस अपने पास आ गया 1। नाउ अपन लोग सर्कल्स की बात करते हैं। ओके, 2 equal circles of radii 2√5 passes through the extremities of the lattice rectum. So extremities of the lattice rectum की अगर मैं बात करता हूँ, if I am talking about the extremities of the lattice rectum, so end points आ जाएंगे extremities, end points of the lattice rectum, यानी दोनों सर्कल जो हैं वो इससे पास हो रहे हैं और इक्वल सर्कल्स हैं दोनों। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ जो इससे एक्सट्रीम, जो कि थोड़ा गड़बड़ होने का क्योंकि डायग्राम सही नहीं बना है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये एक सर्कल हो गया और सपोज इस सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पर है, राइट, दिस इज़ द C1। ओके, एंड एक और सर्कल होगा जो एक्सट्रीमिटी से इक्वल है वो रेडियस में, और वो क्या कर रहा है, वो भी इसके एक्सट्रीमिटी से ही पास हो रहा है। तो वो सर्कल कुछ ये होगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा इधर से समझ लो, ये नहीं है, ओके, राइट, ये आ गया, ये ठीक है, इसको कैंसिल करो। ये 2 सर्कल आ गए। इस दूसरे सर्कल का सेंटर भी मैंने ले लिया, वो यहाँ होगा, सपोज इट इज़ C1, राइट। तो बिकॉज एक्सट्रीमिटीज़ से पास हो रहे हैं दोनों सर्कल किसके, योर लेटस रेक्टम के। सो फोकस से दिस F इज़ द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस से दोनों सेंटर्स जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, बिकॉज C1F इज इक्वल टू C2F, ये होने वाला है। एंड यू हैव टू फाइंड द C1 C2 दोनों, you have to find the distance between the centers, तो it will be twice C1F ले लो आप। ओके, अब मेरे को ये C1F फाइंड आउट करना है। देखो, इसको मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैन फाइंड इट वेरी इजीली। कैसे, मैं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको ज्वाइन कराऊंगा तो ये रेडियस हो गई, और रेडियस गिवन है आपको 2√5, और ये वाला जो वैल्यू है वो हमने अभी इनिशियली निकाला है 2। तो आई कैन फाइंड दिस वैल्यू यूजिंग द पाइथागोरस। ओके, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, C1F हो जाएगा मेरा, C1F इज इक्वल टू माई 2√5 स्क्वायर, 2√5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ओके, माइनस 2 स्क्वायर, और दिस इज द स्क्वायर रूट। तो C1F इज इक्वल टू, दिस विल बी 2 2 4, 5 20 माइनस 2 2 4, तो C1F इज इक्वल टू 16√16 डिस्टेंस है तो 4 लिया, ठीक है, 4 लिया, और C1F 4 आ गया, और मेरे को निकालना है C1 C2। सो C1 C2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू C1F, 2 into 4, सो इट विल बी 8। सो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, लाइक दिस। तो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं मॉडरेट से थोड़ा ऊपर मत बोलूँगा, मॉडरेट लेवल ही है, बट मॉडरेट से थोड़ा ऊपर की तरफ आप इस पे जा सकते हो। और ये क्वेश्चन को पढ़ने में 1-2 बार इसका डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपको 2 मिनट दूंगा, आप इसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, यानी 120 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और करना भी चाहिए। और ये अगेन दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ax दिस इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस बी एक्स फंक्शन ऑफ x प्लस सी, इसको b इंटू एक्स में समझ लेना, देन ax एंड bx विल बी, ये इधर ऑप्शन दिए हैं चारों, ठीक है। देखते हैं जरा क्या करना है इसमें। मेरे को देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हल्का सा आपको वो उलझाने की कोशिश कर रहा है, हल्का आप इधर से हेल्प ले सकते हो। जो इसने tan इनवर्स रूट एक्स में दिया, ये थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रहा है ना, इसने आपको डायरेक्शन दिया कि क्यों ना मैं साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स को tan इनवर्स पे लेके जाऊँ, इनवर्स सब्स्टिट्यूट, इनवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन ये चाह रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप यहीं पे एक ट्रायंगल बना लो, ये लो, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आउट, तो ये तो 1 हो गया, इट विल बी 1. सो इट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने जा रहा है. ये आ गया, तो अब मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस वैल्यू को. सो इट विल बी माई tan इनवर्स दोस्तों, tan इनवर्स और ये रूट एक्स अपॉन 1 यानी इट इज़ रूट एक्स डी एक्स. यार ये क्वेश्चन 500 बार तुम लोगों ने किया हुआ है, कुछ नहीं करना. अगर नहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो सीधा इसको ट्रगो पे ले जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा. तो मैंने कहा ठीक है, दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा. सो माई रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा. सो x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा. इज इट क्लियर? तो अभी ये आ गया. अब इसको मैं पूरा चेंज कर रहा हूँ इधर. तो इट विल बी माई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू दिस थिंग, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा. बाय पार्ट्स लगेगा, बिल्कुल क्लियर हो गया. ये फर्स्ट फंक्शन लेके और इसको आप ले लें सेकंड फंक्शन, टेक इट द सेकंड फंक्शन, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है. कैसे इजी है? अगर मैं tan थीटा को टी लेता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा प्रेजेंट है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, ये 2 बाहर बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग. देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं tan थीटा को टी ले रहा हूँ तो sec स्क्वायर डी थीटा प्रेजेंट है वहाँ पर, तो ये मेरा बच जाएगा t डी टी. तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा बाई 2. इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन होल इंटीग्रेशन d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज़ 1 और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ये आ चुका है. वापस इधर चुपचाप रख डालो, ओके, वरना घूमते रह जाओगे, ये करो वो करो, है ना. सो ये हो जाए आपका tan थीटा और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये 1 बाई 2, और मैं ये ब्रैकेट ले रहा हूँ यहाँ पे. tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, और ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया. और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी. खाली मेरे को वैल्यूज़ वापस डालनी है. ये 2 को अंदर लेके गया तो देख लो, ये 2 को अंदर लेके गया तो दिस इज़ माय थीटा, और यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 भी गया, और ये आ जाएगा यहाँ से चलो कर लेता हूँ, ज़्यादा हीरो नहीं बनते हैं. थीटा एज इट इज़, दिस इज़ द tan स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 उड़ा, ये माइनस tan थीटा और ये प्लस थीटा और ये प्लस सी. राइट नाउ वापस वैल्यूज़ डाल दो. ओके, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू x, ये देखो थीटा वाले टर्म ये दोनों, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस tan थीटा और ये प्लस सी. थीटा इज़ योर tan इनवर्स रूट एक्स. अभी समझ आ गया होगा खेल आपको. tan इनवर्स रूट एक्स और इनटू में इसके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ योर एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस tan थीटा इज़ अगेन योर रूट एक्स, है ना, tan थीटा रूट एक्स और ये प्लस सी. तो चेक कर लो, दिस इज़ द ए एक्स, राइट. ए एक्स इज़ योर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स वाले 2 है, एक ये और एक ये है, और बी एक्स इज़ योर माइनस रूट एक्स. तो 1 प्लस रूट ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट है. तो कुछ भी नहीं है, देखो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है. अगेन इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन और इसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपको, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए. 50 बार ही हमने क्वेश्चन किए में, है ना, 50 तोला. हाँ, सो ये आपका, मैं इसको टाइम दूंगा, ले लो यार, चलो 2 मिनट दे देते हैं इसको भी, है ना, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, क्योंकि बच्चे को पढ़ना भी है क्वेश्चन को और थोड़ा सा यहाँ से स्ट्राइक करके 10 पे भी जाना है. मैंने सारे की पॉइंट्स आपको बताएं कहाँ से किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, दिस इज़ अगेन अ गुड क्वेश्चन. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ओके, टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप है मेरा लाइसियम मैथ लवर्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन अगेन. Two equal circles of radius 2 root 5 passes through the extremities of the latest rectum of parabola y square is equal to 4x. Then find the distance between the centers of the circles. Okay, so question को एक बार और रीड करो, नहीं समझ में आ रहा हो तो. Two equal circles of radii 2 root 5 passes through the extremities
ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, राइट। पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, पैराबोला ड्रॉ करते हैं, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर 4x, तो ये आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा। ओके, इस लेफ्ट हैंडेड पैराबोलास का जो लेटेस्ट रेक्टम है वो बना लेते हैं। दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा इसका, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू a इज योर x इक्वल टू 1, सो दिस फोकस विल बी 1 0। ओके, सो इसको अगर मैं L लूँ तो दिस पॉइंट विल बी माई 1 कॉमा L, और ये 1 कॉमा L इसमें पास करा दूँ मैं, तो I'll get the value of L which is it is L square is equal to 4 into 1, so L will be plus minus 2, so this point is 2 1 comma 2 and this point will be 1 comma minus 2। इसकी वजह में रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। ओके, सो ये आ गया आपका, ये पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम आ गया, ये 1 आ गया, ये अपना ये वाला डिस्टेंस अपने पास आ गया 2, ये वाला डिस्टेंस अपने पास आ गया 1। नाउ अपन लोग सर्कल्स की बात करते हैं। ओके, 2 equal circles of radii 2 root 5 passes through the extremities of the lattice rectum। So extremities of the lattice rectum की अगर मैं बात करता हूँ, if I am talking about the extremities of the lattice rectum, so end points आ जाएंगे, extremities end points of the lattice rectum, यानी दोनों सर्कल जो हैं वो इससे पास हो रहे हैं और इक्वल सर्कल्स हैं दोनों। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ जो इससे एक्सट्रीम, जो कि थोड़ा गड़बड़ होने का, क्योंकि डायग्राम सही नहीं बना है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये एक सर्कल हो गया, और सपोज़ इस सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पर है, राइट, दिस इज़ द C1। ओके, एंड एक और सर्कल होगा जो एक्सट्रीमिटी से इक्वल है वो रेडियस में, और वो क्या कर रहा है, वो भी इसके एक्सट्रीमिटी से ही पास हो रहा है, तो वो सर्कल कुछ ये होगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा इधर से समझ लो, ये नहीं है। ओके, राइट, ये आ गया ये, ठीक है, इसको कैंसिल करो। ये 2 सर्कल आ गए, इस दूसरे सर्कल का सेंटर भी मैंने ले लिया, वो यहाँ होगा, सपोज इट इज़ C1, राइट। तो बिकॉज एक्सट्रीमिटीज़ से पास हो रहे हैं दोनों सर्कल किसके, योर लेटेस्ट रेक्टम के, सो फोकस से दिस F इज़ द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस से दोनों सेंटर्स जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, बिकॉज C1F इज इक्वल टू C2F, ये होने वाला है। एंड यू हैव टू फाइंड द C1 C2 दोनों, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो इट विल बी ट्वाइस C1F ले लो आप। ओके, अब मेरे को ये C1F फाइंड आउट करना है। देखो, इसको मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, आई कैन फाइंड इट वेरी ईजिली। कैसे, मैं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको ज्वाइन कराऊंगा, तो ये रेडियस हो गई, और रेडियस गिवन है आपको 2 रूट 5, और ये वाला जो वैल्यू है वो हमने अभी इनिशियली निकाला है 2, तो आई कैन फाइंड दिस वैल्यू यूजिंग द पाइथागोरस। ओके, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, C1F हो जाएगा मेरा, C1F इज इक्वल टू माई 2 रूट 5 स्क्वायर, 2 रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ओके, minus 2 square, और this is the square root। तो C1F is equal to, this will be 2 to the 4 5 is 20 minus 2 to the 4, तो C1F is equal to 16 रूट 16 डिस्टेंस है, तो 4 लिया, ठीक है, 4 लिया, और C1F 4 आ गया, और मेरे को निकालना है C1 C2, सो C1 C2 is equal to twice into C1F 2 into 4, so it will be 8। So distance between the circles, the distance between the centers of the circles like this। तो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट से थोड़ा ऊपर मत बोलूँगा, मॉडरेट लेवल ही है, बट मॉडरेट से थोड़ा ऊपर की तरफ आप इस पे जा सकते हो। और ये क्वेश्चन को पढ़ने में 1-2 बार इसका डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपको 2 मिनट दूंगा, आप इसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, यानी 120 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और करना भी चाहिए। और ये अगेन दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन।
चलो जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if integration of sin inverse root x upon root 1 plus x dx is equal to ax, this is a function of x, into tan inverse root x plus bx function of x plus c, इसको b into x में समझ लेना, then ax and bx will be, ये इधर ऑप्शन दिए हैं चारों, ठीक है। देखते हैं जरा क्या करना है इसमें। मेरे को देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हल्का सा आपको वो उलझाने की कोशिश कर रहा है। हल्का आप इधर से हेल्प ले सकते हो, जो इसने tan इनवर्स रूट एक्स में दिया, ये थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रहा है ना। इसने आपको डायरेक्शन दिया कि क्यों ना मैं sin इनवर्स रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स को tan इनवर्स पे लेके जाऊँ, इनवर्स सब्स्टिट्यूट, इनवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन ये चाह रहा है। तो बहुत सिंपल है, आप यहीं पे एक ट्रायंगल बना लो, ये लो, ये हो जाएगा आपका रूट एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स आउट, तो ये तो 1 हो गया, इट विल बी 1। सो इट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने जा रहा है, ये आ गया। तो अब मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस वैल्यू को। सो इट विल बी माई tan इनवर्स, दोस्तों tan इनवर्स, और ये रूट एक्स अपॉन 1 यानी इट इज़ रूट एक्स डी एक्स। यार ये क्वेश्चन 500 बार तुम लोगों ने किया हुआ है, कुछ नहीं करना। अगर नहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो सीधा इसको ट्रगो पे ले जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा, सो माई रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर? तो अभी ये आ गया, अब इसको मैं पूरा चेंज कर रहा हूँ इधर। तो इट विल बी माई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू दिस थिंग, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाय पार्ट्स लगेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन लेके और इसको आप ले लें सेकंड फंक्शन, टेक इट द सेकंड फंक्शन, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। कैसे इजी है? अगर मैं tan थीटा को टी लेता हूँ तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा प्रेजेंट है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, ये 2 बाहर बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं tan थीटा को टी ले रहा हूँ तो sec स्क्वायर डी थीटा प्रेजेंट है वहाँ पर, तो ये मेरा बच जाएगा t डी टी, तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा इधर tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन होल इंटीग्रेशन d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज़ 1, और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ये आ चुका है, वापस इधर चुपचाप रख डालो, ओके, वरना घूमते रह जाओगे, ये करो वो करो, है ना। सो ये हो जाए आपका tan थीटा, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये 1 बाई 2, और मैं ये ब्रैकेट ले रहा हूँ यहाँ पे। tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा, और ये आपका क्वेश्चन एंड हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। खाली मेरे को वैल्यूज़ वापस डालनी है। ये 2 को अंदर लेके गया, तो देख लो ये 2 को अंदर लेके गया, तो दिस इज़ माय थीटा, और यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 भी गया, और ये आ जाएगा यहाँ से चलो कर लेता हूँ, ज़्यादा हीरो नहीं बनते हैं। थीटा एज इट इज़, दिस इज़ द tan स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 उड़ा, ये माइनस tan थीटा, और ये प्लस थीटा, और ये प्लस सी, राइट। नाउ वापस वैल्यूज़ डाल दो, ओके। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू x, ये देखो थीटा वाले टर्म ये दोनों, इन दोनों को एक साथ ले लो, तो थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये माइनस tan थीटा, और ये प्लस सी। थीटा इज़ योर tan इनवर्स रूट एक्स, अभी समझ आ गया होगा खेल आपको, tan इनवर्स रूट एक्स, और इनटू में इसके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज़ योर एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस tan थीटा इज़ अगेन योर रूट एक्स, है ना, tan थीटा रूट एक्स, और ये प्लस सी। तो चेक कर लो, दिस इज़ द ए एक्स, राइट, ए एक्स इज़ योर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स वाले 2 है, एक ये और एक ये है, और बी एक्स इज़ योर माइनस रूट एक्स, तो 1 प्लस रूट, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट है, तो कुछ भी नहीं है। देखो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अगेन इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा टाइम जाएगा आपको, लेकिन इतना नहीं जाना चाहिए। 50 बार ही हमने क्वेश्चन किए, है ना, 50 तोला, हाँ। सो ये आपका, मैं इसको टाइम दूंगा, ले लो यार, चलो 2 मिनट दे देते हैं इसको भी,
है ना, 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, क्योंकि बच्चे को पढ़ना भी है क्वेश्चन को और थोड़ा सा यहाँ से स्ट्राइक करके 10 पे भी जाना है। मैंने सारे की पॉइंट्स आपको बताएं कहाँ से किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज़ अगेन अ गुड क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा लाइसियम मैथ लवर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x square by 2 minus 1 upon 3x raised to power 9 is lambda, then we have to find the 18 lambda। 18 lambda का वैल्यू एंड 4 ऑप्शंस हैं 9 7 6 4। ओके, ये क्वेश्चन आया अपने पास, तो लेट्स चेक दिस। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बड़ी कहानी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट, जनरल टर्म निकाल लो और जो भी x का पावर है उसको 0 रख देंगे। सो टी आर प्लस 1 इज़ 9CR and your 3 raised to the power 9 minus r, x square raised to power 9 minus r, तो 2 into 9 minus r यानी 18 minus 2r and upon 2 raised to the power 9 minus r into ये 1 upon 3 raised to the power r and x raised to power r, और नेगेटिव साइन है बीच में, तो ये आगे लिख लेता हूँ -1 raised to power r। दिस इज़ द जनरल टर्म। इट शुड बी फ्री फ्रॉम x, तो x का पावर्स पहले काउंट कर लेते हैं और फिर उसको 0 रख के r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो पहले x वैल्यू का ही इलाज करते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे, टाइम सेव करना है आपको। सो 18 minus 2r एंड ये ऊपर गया तो इट इज़ 18 minus 3r, इट शुड बी 0, सो 3r विल बी 18, सो r विल बी 6। क्लियर हो गया, तो बस r विल बी 6, तो -1 raised to power 6 तो पॉजिटिव हो गया है। यानी अब मेरे को जो भी फ्री फ्रॉम x वाले टर्म है वो लेना है, तो इट इज़ 9c6 एंड 3 raised to the power, यहाँ से 9 minus r है और ये हो जाएगा 9 minus 2r, तो 9 minus 2r, r 6 हो गया एंड अपॉन दिस इज़ 2 raised to the power, इट इज़ माई 9 minus 6। ओके, कुछ और तो नहीं है, नहीं कुछ और नहीं है, तो दिस टर्म इज़ फ्री फ्रॉम x, राइट, इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा। तो इसको जरा चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो ये दिस इज़ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल 9 में 6 3 एंड इट इज़ माई 3 raised to the power माइनस ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 upon 2 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 3, राइट। So it will be your 9 8 7 and 6 उड़ गया और ये 3 2 1 और ये 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3। चलो अगले टर्म में लिख लेंगे इसको। So it will be 3 3 9 और ये 2 4 ओके। सो ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 रह गया यहाँ पर और ये 2 raised to the power 2 ये उड़ गया, ये 2 रह गया यहाँ पर। तो इट विल बी योर, ये अपने पास आ जाएगा कितना भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 9 8 7 3 2, कहीं कुछ घपला ऊपर से तो नहीं हो रहा, नहीं हो नहीं रहा। ठीक है, तो इट विल बी 7 ऊपर आ गया और नीचे ये आ जाएगा, हाँ 3 स्क्वायर है तो 3 से 9 2 से 18। ओके, और इसने पूछा है 18 लैम्डा, तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो, ये उड़ गया बचा 7, सो आंसर विल बी 7। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। तो आपको देखो क्या है, शॉर्टकट वे में चलना है, बहुत सारी कैलकुलेशंस ब्रेन में करनी है एंड टाइम सेव करना है जेईई मेन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट रोल है ना। अच्छा ये क्या होगा वो क्या होगा, उसमें नहीं फंसना है, ब्रेन को पूरा स्पीड देना है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, एनर्जी कम नहीं रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x square by 2 minus 1 upon 3x raised to the power 9 is lambda, then we have to find the 18 lambda। 18 lambda का वैल्यू एंड 4 ऑप्शंस हैं 9 7 6 4। ओके, ये क्वेश्चन आया अपने पास।
तो लेट्स चेक दिस, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बड़ी कहानी नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट, जनरल टर्म निकाल लो और जो भी x का पावर है उसको 0 रख देंगे। सो टी आर प्लस 1 इज़ 9CR and your 3 raised to the power 9 minus r, x square raised to power 9 minus r, तो 2 into 9 minus r यानी 18 minus 2r and upon 2 raised to the power 9 minus r into ये 1 upon 3 raised to the power r and x raised to power r, और नेगेटिव साइन है बीच में तो ये आगे लिख लेता हूँ माइनस 1 raised to power r. दिस इज़ द जनरल टर्म. इट शुड बी फ्री फ्रॉम x. तो x का पावर्स पहले काउंट कर लेते हैं और फिर उसको 0 रख के r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से. तो पहले x वैल्यू का ही इलाज करते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे. टाइम सेव करना है आपको. सो 18 माइनस 2r एंड ये ऊपर गया तो इट इज़ 18 माइनस 3r. इट शुड बी 0. सो 3r विल बी 18. सो r विल बी 6. क्लियर हो गया. तो बस r विल बी 6. तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 6 तो पॉजिटिव हो गया है. यानी अब मेरे को जो भी फ्री फ्रॉम x वाले टर्म है वो लेना है. तो इट इज़ 9c6 एंड 3 रेज़ टू दी पावर, यहाँ से 9 माइनस r है और ये हो जाएगा 9 माइनस 2r. तो 9 माइनस 2r, r 6 हो गया एंड अपॉन दिस इज़ 2 रेज़ टू दी पावर इट इज़ माई 9 माइनस 6. ओके, कुछ और तो नहीं है? नहीं, कुछ और नहीं है. तो दिस टर्म इज़ फ्री फ्रॉम x, राइट. इंडिपेंडेंट टर्म हो जाएगा. तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं अपन लोग. तो ये दिस इज़ फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3 एंड इट इज़ माई 3 रेज़ टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा 3. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, राइट. So it will be your 9, 8, 7 and 6 उड़ गया और ये 3, 2, 1 और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3. चलो अगले टर्म में लिख लेंगे इसको. सो इट विल बी 3 3 ज़ा 9 और ये 2 4 ज़ा. ओके, सो ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 रह गया यहाँ पर और ये 2 रेज़ टू पावर 2 ये उड़ गया, ये 2 रह गया यहाँ पर. तो इट विल बी योर, ये अपने पास आ जाएगा कितना भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 9 8 7 3 2, कहीं कुछ घपला ऊपर से तो नहीं हो रहा? नहीं हो नहीं रहा. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो इट विल बी 7 ऊपर आ गया और नीचे ये आ जाएगा, हाँ 3 स्क्वायर है तो 3 से 9 2 से 18. ओके, और इसने पूछा है 18 लेमडा, तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर दो, ये उड़ गया, बचा 7. सो आंसर विल बी 7. इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस. तो आपको देखो क्या है, शॉर्टकट वे में चलना है, बहुत सारी कैलकुलेशंस ब्रेन में करनी है एंड टाइम सेव करना है जेईई मेन के अंदर. ये इंपॉर्टेंट रोल है ना. वो अच्छा ये क्या होगा वो क्या होगा, उसमें नहीं फंसना है, ब्रेन को पूरा स्पीड देना है. ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, है ना. एनर्जी कम नहीं रखनी है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.